हरि तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री गणराज भगवान की जय हो। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती आरती गा। धर्म केवल धन से ही नहीं होता मेरे भाई बहन, धन के साथ साथ मन भी होना चाहिए, और मन जहां जुड़ जाए तो वहां तन भी लगा देना चाहिए, क्योंकि कार्य तन से ही संपन्न होते हैं। एक संत बोले मेरे भाई बहन, बोले 17 पुराणों का वाचन श्रवण करा दिया जाए, हो सकता है परीक्षित जी की मृत्यु कर जाए, लेकिन जब समस्त संत इस बात में असफल हो गए, बहुत ध्यान से सुनना, कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या होना चाहिए, तब एक बहुत बड़ी घटना घट गई सुल्तान में। आपने एक कहावत तो सुनी होगी महाराज, कि सदैव प्यासा ही चलकर कुएं के पास जाता है, लेकिन इस समय सुखताल में एक विचित्र घटना घट गई। स्वयं कुआं ही चलकर और प्यासे की प्यास बुझाने सुखताल प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो, घटना क्या घटी? तत्र भवद भगवान पुत्रो या रक्षकामठ मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजला
वृषभालय अवधूत भेष। जब सब संत असफल हो गए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या होना चाहिए, तब क्या हुआ, स्वयं भगवान सुखदेव ही प्रकट हो गए सुखताल में मेरे भाई बहन, राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए। बुजुर्ग ध्यान दें कथा पर। और देखिए हमारे गजेंद्र सिंह यादव साहब पूर्व सरपंच अखंड प्रताप से हो गए, और ये भी संयोग है मेरे भाई बहन, ध्यान देना कि जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थी और परीक्षित को नष्ट करने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तब भगवान, और जब एक संत कुमार ने वाणी रूपी अस्त्र छोड़ा है परीक्षित को समाप्त करने, शाप दिया है, तो भगवान ने वाणी के द्वारा ही परीक्षित को मुक्ति प्रदान करने के लिए सुखदेव को भेज दिया। हाँ? तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र, जितने भगवान रूप में ही मुक्ति प्रदान करने के लिए और राजा परीक्षित के सम्मुख प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो जैसे जितने संत विराजमान हैं उन सबने राजा परीक्षित को पहले ही बता दिया। बोले सुखदेव जी आए तो केवल अपने मतलब की बात करना, इधर उधर की बात मत करना, संसार की बात मत करना, और सदैव आप और हमको भी ध्यान रखना है भैया बहनों। हाँ? संत का क्षण और अन्न का कण बहुमूल्य होता है, व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए मेरे। संत से जब भेंट हो, मिलने का अवसर मिले, तो केवल सत्संग और भगवत प्राप्ति की चर्चा होना चाहिए। संत से कभी संसार के विषय में चर्चा नहीं करना चाहिए। बेटा होगा कि नहीं, बेटी होगी कि नहीं, फैक्ट्री लगेगी नहीं, दुकान सजेगी कि नहीं, अरे वो तो भगवत कृपा होगी, संत कृपा हो जाएगी, तो वो तो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। सब केवल संत से भेंट हो तो संत से तो केवल सत्संग के विषय में चर्चा होना चाहिए। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव स्वामी का षोडशोपचार विधि से पूजन किया और पूजन करके और प्रश्न कर दिया। बोले भगवान अतः प्रक्षामि संसिद्धं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि संसिद्धं, बोले हे भगवान मैं आपसे अपने विषय में, संसार के विषय में, राज्य के विषय में कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय केवल 7 दिन शेष बचा है। तो बोले क्या जानना चाहते हो परीक्षित? तो बोले भगवान बड़े या नहीं बते प्रश्न लोग हृदय रप। निवेदन केवल इतना है भगवान, आपसे केवल मैं यही जानना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या होना चाहिए। जितना सुंदर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, उतना ही सुंदर उत्तर प्रदान किया भगवान श्री सुखदेव स्वामी। बोले परीक्षित जिसके पास जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, उसे तो केवल एक ही कार्य पकड़ लेना चाहिए। अपने मन की डोरी को भगवान के चरणों में बांध लेना चाहिए, मन को केंद्रित कर देना चाहिए भगवान के श्री चरणों में, और एक ही कार्य करना चाहिए। बोल क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्यथा
अपने मन की डोरी को भगवान के चरणों में बांध दीजिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1/10वां मन, प्रत्येक इंद्रिय को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, एक निवेदन करूंगा आप सभी से। हमारे ध्रुव मंडल में सप्तऋषि दिखाई देते हैं उत्तर दिशा में तारे के रूप में। हाँ, आप सभी ने दर्शन किए होंगे। इन सप्तऋषियों में विश्वामित्र, जमदग्नि, भरत, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम और वशिष्ठ पत्नी अरुंधति भी साथ में विराजमान रहती हैं। हाँ, अगर किसी भाई बहन को ये सप्तऋषि जिस दिन दिखाई देना बंद हो जाए बापू, तो समझ लो कि 11 महीने के अंदर ये संसार खाली करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। भरी दोपहरी में आप और हम चल रहे हैं और स्वयं की परछाई में छिद्र जिस दिन दिखाई देना आरंभ हो जाए, समझ लीजिए 7 महीने के अंदर हमें संसार खाली करना पड़ेगा। आप और हम घर में अपने ठाकुरबाड़ी में लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं, घी का दीपक जला के। जब तक दीपक में घी रहता है बाती जलती रहती है, और घी समाप्त हुआ तो कुछ देर बाती जलती है, फिर धुआं निकलना आरंभ हो जाता है। अगर किसी जीव को वो धुएं की सुगंध आना बंद हो जाए महाराज, तो समझ लीजिए कि 3 महीने में ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा। ये ध्रुव सत्य है। प्रेम से बोलो जय श्री। इसलिए भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते बोले परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे व्यथा, श्वास जन खोए ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न। हाँ? राजा परीक्षित कहते बोले महाराज आपने कहा बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1/10वां मन, इन समस्त इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में जोड़ देना चाहिए। तो सबसे बड़ी जीव की विडंबना यही है मेरे भाई बहन कि ये प्रत्येक इंद्रिय जीव को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। ये नेत्र कहते हैं सुंदर चित्रों के दर्शन किए जाए। अब आज के जमाने में चित्र कोई सुंदर तो होते नहीं, सब क्या देखते हैं ये सबको पता है, सबके पास मोबाइल है। हाँ? ये कान कहते हैं माई बाप कि सुंदर संगीत श्रवण किया जाए। अब आजकल सुंदर संगीत तो होता नहीं है, नायक नायिकाओं के जो गीत होते हैं और हरियाणवी सॉन्ग होते हैं वो सुने जाते हैं। और अभी 3 महीने पहले की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात। करोड़ बाग दिल्ली में कथा थी महाराज जी मेरी। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उद्योगपति थे, कई फैक्ट्रियां थी उनकी। तो गार्डन ले रखा था उन्होंने, गार्डन में कथा चल रही थी करोड़ बाग में, और वहीं रुकने की व्यवस्था थी। एक दिन वो भगत जी बोले महाराज जी आप सभी ब्राह्मणों के चरण पड़ जाएंगे घर में, तो आज रात्रि का भोजन घर में ले आओ। हाँ? 2 बहू थी घर में सेठ जी के, और हमारा जो आसन लगा सामने ही रसोई दिखाई दे रही थी हमें। तो छोटी वाली जो बहू रानी थी सेठ जी की, वो रोटी बेल रही थी, और वो दृश्य हमारे जो देखा हमने, मैंने जा हो ठाकुर जी तेरी लीला तू ही जाने। वो बहू सेठ जी की हरियाणवी सॉन्ग लगा लिए मोबाइल में और उछल कूद कर करके डांस करते हुए रोटी बेल रही है। प्रेम से बोलो जय श्री। नहीं भैया बहनों, घर में अक्सर झगड़ा होता है, बोले आज रसोई कैसी बनाई, ये नमक, ये मिर्ची, ये कैसा भोजन है। तो सीधी सी बात है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब नायक नायिकाओं के गीत लगाकर आप भोजन बनाओगे तो वही रस भोजन में प्राप्त होने वाला है, वही मन में खिन्नता रहने वाली है। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, आज ही प्रैक्टिकल करना घर में जाकर भैया बहन,
जब भोजन बनाने जाए रसोई में तो भगवान के भजन या कथा लगा लेना और सुनते सुनते भोजन बनाना। और जब घर वालों को भोजन कराओगे तो भोजन करने वाले जितने सदस्य हैं वो आपकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं मेरे भाई। हाँ, मेरी भैया बहनें घर में झाड़ू सेवा कर रही है, बर्तन धो रही हैं, वस्त्र धो रहे हैं, आप मोबाइल में भजन लगा लीजिए और भजन सुनते सुनते ये सब कार्य कर लीजिए। तो सत्य कह रहा हूं, जो भोजन बना रहे हो तो वो भोजन नहीं, भोजन ही आपका भजन हो जाएगा। प्रेम से बोलो जैसे। राजा परीक्षित कहते बोले महाराज सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जिह्वा, जीभ। और गोस्वामी जी ने यहां बड़ी सुंदर बात कही है, वाणी रतन अमोल है, बोल सके तो बोल। वाणी रतन अमोल है, बोल सके तो बोल, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। सदैव इस बात का प्रयत्न करें, आपके वचनों से, आपकी वाणी से कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, मन खिन्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी एक तरह से पाप होता है। अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा बोलने का भी हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। राजा परीक्षित कहते हैं बोले भगवान, जहां तक प्रश्न है आप कह रहे हैं बोले मन को भगवान के श्री चरणों में लगाया जाए, नरेरी पंडित जी, तो विडंबना तो यही है सबकी। ये मन की गति संतों ने वायु से 10,000 गुना तीव्र बताई है। हाँ, आप इस समय यहाँ पांडाल में बैठे कथा सुन रहे हो और मन को एक क्षण में आप घर में ले जाओगे यहीं बैठे बैठे, और एक क्षण में पूरे घर के दर्शन हो जाएंगे। अभी बैठे बैठे टीवी कहाँ रखी है, पलंग कहाँ बिछाए, फ्रिज कहाँ रखा है, रसोई कहाँ है, मन को घर में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और संतों ने गाया है, कहा है मेरे भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। ये सब मन का चक्कर है मेरे भाई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। अगर इस हृदय रूपी मंदिर में भगवान को बिठा लिया आपने, आरूढ़ कर लिया, तो संसार के जितने विकार हैं वो इस हृदय में आ नहीं सकते मेरे भाई। और यदि आपने पहले विकारों को बिठा लिया इस हृदय में तो भगवान उस हृदय में कभी झांकते भी नहीं है मेरे भाई। हाँ, किसी संत ने गाया है रिंकुलिया मन के विषय में, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन।
सदैव इस बात का चिंतन होना चाहिए, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या करना है। ओ आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। मन से सही विचार लो, मन से 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 सही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। ये मन ही महाराज बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति प्रदान करने वाला। राजा परीक्षित कहते बोले भगवान इस मन को बस में करूं तो करूं कैसे। तब भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को मन को बस में करने का साधन बताया। बोले मन को बस में किया जा सकता है परीक्षित। तो बोले कैसे महाराज।
तो भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे। मन को वश में करने का उपाय बताया, ध्यान देना सभी लोग। पहला उपाय महाराज जी जितासनो, सबसे पहला उपाय है मन को वश में करने का। बिना बहन, अगर मन को जीतना है, किसी को कंट्रोल में करना है, केंद्रित करना है, तो आसन को जीतना पड़ेगा। और आसन का तात्पर्य है माई बाप कि एक ही मुद्रा में, एक ही स्थिति में अधिक देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। हाँ? लेकिन हम तो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं 10-20 मिनट बाद घुटना इधर पलट लेते हैं और 20 मिनट बाद दर्द हुआ तो घुटना इधर पलट लिया, कभी हाथ लगा के ऐसे सीधे हो जाते हैं। अब बताओ आप आसन कैसे जीता है? हाँ? मन को वश में करने का प्रमुख साधन है जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त होना। हाँ? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा हिमालय की कंदराओं में अखंड समाधि में बैठ जाते हैं और केवल मन को वश में करने के लिए अखंड समाधि में ही लीन रहते हैं। दूसरा उपाय बताया मन को वश में करने का, जित संगो। और मनुस्मृति में लिखा हुआ है मेरे भाई बहन, संसर्ग जादव गुणा भवंती। जैसी संगति में आप और हम रहेंगे वैसे गुण और दोष हम में निर्मित होना स्वाभाविक है मेरे भाई। सदैव संग का परित्याग करना चाहिए। संत महात्मा विद्वानों की संगति करेंगे तो वैसे ही सद्गुण हम में आएंगे। शराबी कबाबी वैश्यगामी लोगों की संगति करेंगे तो वैसे ही अवगुण हम में आना अनिवार्य है मेरे भाई। तीसरा उपाय बताया जितः श्वासो। हाँ? जितः श्वासों का अर्थ होता है मैया ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल जगकर पलंग का परित्याग करें, पृथ्वी पर ऊनी वस्त्र बिछाएं और कुछ देर भगवत चिंतन में व्यतीत करना चाहिए सब। प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाते थे पढ़ने तो गुरुजी जब बच्चे सोकर जगते थे, विद्यार्थी सोकर जगते थे तो गुरुजी एक मंत्र याद कराते थे बच्चों को। और जो भी स्टूडेंट बैठे हों वो ध्यान दें इस कथा पर। आश्रमों में गुरुदेव अपने शिष्यों को ये मंत्र सिखाते थे, बोले कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू ब्रह्म प्रवाहते, कर दर्शन, कर दर्शन कराते। आप सबसे भी निवेदन है जब भी सवेरे सोकर जगें तो इधर उधर मोबाइल पर नजर नहीं डालें, क्योंकि सबसे पहले मोबाइल याद आता है कि रात भर में मैसेज किसके हैं। सरपंच साहब मोबाइल नहीं, अगर ठाकुरबाड़ी घर में है तो सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करें, और ठाकुरबाड़ी घर में नहीं है तो दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने लाएं और सबसे पहले यहां से और यहां तक देखें, दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, क्योंकि हाथ के अग्रभाग में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। तो अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है और मध्य भाग में सरस्वती का वास है। पहले यहां से यहां देखें, फिर यहां पर दृष्टि डालें मेरे भाई बहन।
और अंत में धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ले जाएं और हाथ का जो मूल भाग है, यहाँ ब्रह्म का वास कहा गया है मेरे भाई बहन, यहाँ दर्शन करना है। लेकिन आप ही बताओ सब, अब आजकल कोई कर दर्शन करता है कि सवेरे उठ के? कुछ और ही दर्शन होते हैं। हाँ महाराज जी, कुछ और ही दर्शन होते हैं आजकल, सवेरे उठकर लोग क्या जाते हैं। 3 तरह का स्नान बताया है हमारी भारतीय संस्कृति में। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, और तीसरा जो ज्यादातर सब करते हैं, सब जानते हैं कौन सा करते हो? ऋषि स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में जो स्नान हो जाता है वो ऋषि अथवा संत स्नान है। और सूर्योदय से 20 मिनट पहले तक जो स्नान हो जाता है वो मनुष्य स्नान है। और सूर्योदय होने के पश्चात जो स्नान होता है वो तो राक्षस स्नान है। प्रेम से बोलो जैसे। और मुझे तो ऐसा लगे दिखे कि ज्यादातर जय स्नान हो गए सबको। तो आजकल कोई कर दर्शन नहीं करता। आजकल दर्शन कुछ और ही होते महाराज। सूरज दादा चढ़ जाएंगे ऊपर और खिड़की में से अंदर झांकेंगे आपके, तब थोड़ा सा रजाई में से मुंह बाहर निकालेंगे और बड़े बड़े बिस्तर में चिल्लाएंगे, सुनती हो? रसोई से आवाज आई, बोले कहा बात है सवेरे सवेरे तरह का कुछ चिल्लाओ? बोले चाय बन गई क्या? कहने का मतलब है जब तक कफ दर्शन नहीं होगा तब तक दादी नींद ही नहीं खुलेगी। प्रेम से बोलो जैसे। तो अब आजकल कर दर्शन नहीं होता, सीधे डायरेक्ट कफ दर्शन होता है। प्रेम से बोलो जैसे। ये भैया बैठे पंडित जी, ये आज सवेरे सवेरे कह रहे, बोले महाराज जी राजेश नहीं आया क्या? मैंने कही दूध निकालना है नीचे। तो बोले चाय आ जाए तो जग जाऊं मैं। तो बोले तुम जगह जगह तो लेटे हुए हो, जगना क्या है तुम्हें? ये तुमने आदत डाल ली है चाय की, इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे। हाँ, चौथा उपाय बताया मन को वश में करने का, जितेंद्रिय। जीवन में अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अखंड संकल्प लेना चाहिए। हम कई संत महात्मा, बड़े बड़े परम तत्व पूरक, रेचक, कुंभक आदि क्रियाओं के द्वारा मन को वश में किया करते हैं। मेरे भाई बहन, यहां पर भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित एक बात बताओ, भगवान जल्दी किस जीव पर प्रसन्न होते हैं? किस जीव पर अपनी महती कृपा करते हैं सबसे पहले? तब परीक्षित जी अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर प्रदान करते हैं, बोले गुरुदेव मुझे तो ऐसा लगता है व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपति रुद्रस्य किं पौरुषम्। बोले किस जीव पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं? बहुत ध्यान देना। परीक्षित जी कहते, बोले महाराज शायद मेरे भगवान जीव की उम्र देखते होंगे, जो जितनी ज्यादा लंबी उम्र का व्यक्ति होता होगा उस पर जल्दी कृपा करते होंगे। तो भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते, बोले नहीं परीक्षित, मेरे भगवान जीव की उम्र नहीं देखते। अगर जीव की उम्र देख रहे होते तो आप सब बताओ, ध्रुव जी को जब भगवान ने दर्शन दिए तब ध्रुव जी की उम्र ही क्या थी? केवल 5 वर्ष। हाँ? तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान जीव की उम्र नहीं देखते महाराज जी। तो बोले महाराज जो घर बार छोड़कर वन में निकल जाते होंगे
वन में विचरण करते होंगे, भजन करते होंगे, शायद भगवान उस जीव पर जल्दी कृपा करते होंगे। तो बोले व्याधस्य चरणम, हाँ? तो बोले वन में जाने पर भी मेरे गोविंद प्रसन्न नहीं होते। यदि वन में जाने पर भगवान प्रसन्न हो रहे होते तो फिर आप एक बात बताइए, वो शेर, वो गीदड़, वो सिंह, उनका तो जन्म ही वन में होता है, फिर आज तक उन्हें भगवान क्यों नहीं मिले? तो बोले महाराज विद्या तो देखते होंगे भगवान, जो ज्यादा शास्त्रों में पारंगत होगा, जो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, शायद भगवान उस जीव पर जल्दी रीझते होंगे, कृपा करते होंगे। तब भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, मेरे भगवान जीव के अंदर विद्या भी नहीं देखा। अगर विद्या देख रहे होते भगवान तो आप सब बताइए, जो हाथियों के राजा गजेंद्र महाराज हैं उनमें 10,000 हाथियों का बल व्याप्त है, और बस इस बल का ही अभिमान हो गया राजा गजेंद्र को। और भागवत में 8वें स्कंद में वर्णन आता है मेरे भाई बहन कि राजा गजेंद्र के 50 पत्नी और 150 पुत्र हैं। हिमालय की मंगलमयी कंदराओं में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट का अर्थ होता है मेरे भाई बहन 3 शिखरों वाला पर्वत। राजा गजेंद्र अपने परिवार के साथ वास करते हैं इस त्रिकूट पर्वत पर। जब भी वन विहार करने निकलते हैं परिवार के साथ, तो जो भी जीव जंतु मिलते हैं, वन्य प्राणी मिलते हैं, टेढ़ी नजर से दिखते हैं इन्हें राजा गजेंद्र, और एक ही प्रश्न करते हैं, बोले भैया अगर कोई आपको कष्ट हो, इस वन में कोई दिक्कत हो तो मुझे गजेंद्र से कहना, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति करूंगा। ये मतलब क्या है? मतलब स्पष्ट है, राजा गजेंद्र को अपने बल ताकत का अभिमान है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल है राजा गजेंद्र। एक दिन की बात है बाकी, एक दिन की बात है मेरे भाई बहन, राजा गजेंद्र अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ इस त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर है, उसमें जलपान करने के। ये समस्त हाथी अपनी अपनी सूंड में जल भर के और एक दूसरे पर जल क्रीड़ा करने लगे, जल छोड़ने लगे। और इसी सरोवर में एक ग्राह वास करता है। ग्राह कहते हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को। हाँ? राजा गजेंद्र जैसे सरोवर में और गहरे जल में पहुंचे, इस ग्राह ने राजा गजेंद्र का चरण पकड़ लिया मेरे भाई ने, और धीरे 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 अथाह गहरे जल की ओर खींचना आरंभ किया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जब राजा गजेंद्र जल में निर्बल होने लगे तब इन्हें होश आया। बोले अरे मैं निर्बल हो रहा हूं, मेरे बल का कोई प्रयोग नहीं हो रहा इस जल में। राजा गजेंद्र ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन राजा गजेंद्र का बल जल में काम नहीं आता। केवल तिल भर सूंड शेष बची जल में। तिल भर सूंड जब शेष बची जल में मेरे भाई बहन, तब राजा गजेंद्र ने अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों से निवेदन किया। बोले अरे बेटाओ, अरे देवियों, मेरे प्राण संकट में हैं, मैं विपत्ति में हूं इस समय, आप मेरी सहायता करिए, इस जल से मुझे बाहर निकालने का प्रयत्न करिए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, 50 पत्नी 150 पुत्रों ने आपस में सूंड से सूंड पकड़ी और महाराज राजा गजेंद्र की सूंड पकड़ी और धीरे धीरे जल से खींचना आरंभ किया। हाँ? इसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति, और ये भागवत की बहुत बड़ी स्तुति है। भागवत में तो यहां तक वर्णन है इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति का कि जो जीव नित्य प्रति इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करते हैं अपने घर में, उनके 24 घंटों में कोई संकट विपत्ति नहीं आती है। नितांत सत्य बात। जो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करते हैं
उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती कभी, जल में डूबने से, अग्नि में जलने से, एक्सीडेंट में कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। गीता प्रेस गोरखपुर से 10 रुपए की पुस्तक आती है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम के नाम से। हिंदी टीका भी आता है, उपलब्ध है, और जिन्हें संस्कृत आती है वो संस्कृत में पाठ कर सकता है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। हाँ, ये 50 पत्नी और 150 पुत्र राजा गजेंद्र को जल से खींचने लगे महाराज। खींचते खींचते 10-20 दिन हुए, तब पुत्रों ने अपनी सूंड हटाई, अलग की और सीधे बन की ओर मुख किया। पुत्रों को बन की ओर जाते हुए देखा, राजा गजेंद्र ने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी मेरे भाई बहन, और मन में विचार करते हैं राजा गजेंद्र बोले, हे नारायण, हे भगवान, जिन पुत्रों का मैंने प्राणों से भी अधिक बढ़ चढ़कर लालन पालन किया, ऐसे संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़कर चल दिया। जो बेचारी 50 पत्नी थी राजा गजेंद्र की, वो 10-20 दिन और खींचती रही राजा गजेंद्र को। अंत में जब जल से बाहर नहीं हुए, तो पत्नियों ने भी अपनी सूंड हटाई और पत्नियां भी बन की ओर गमन कर देंगे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, राजा गजेंद्र के नेत्रों से आंसू के पनारे फूट पड़े थे। राजा गजेंद्र ने उस सरोवर से कमल पुष्प तोड़ा, अपनी सूंड पर विराजमान किया और स्तुति कर रहे हैं भगवान की। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथ। राजा गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन स्तुति में महाराज जी किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया राजा गजेंद्र ने। राजा गजेंद्र कहते हैं, बोले, ओ क्षेत्रज्ञ, तू जो भी हो आकर मेरी प्राण रक्षा कर। केवल क्षेत्रज्ञ बोला है राजा गजेंद्र ने, किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की है। बहुत ध्यान से सुनना। अब ये क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? तो एक गुजरात का परिवार बैठा हुआ है यहाँ भागवत कथा में, और अभी आप सबके आशीर्वाद से मेरी बड़ी बेटी का अपॉइंटमेंट हुआ है गांधीनगर गुजरात में। अभी 1-1.5 महीने रह के आया हूं मैं गांधीनगर। तो जैसे आपके और हमारे यहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में हुआ है मीडिया का, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, भारत सरकार का केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ये, जिसमें बड़े बड़े डैम और एक नदियों को दूसरी नदियों से जोड़ा जाता है। ये प्रोजेक्ट होता है, करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। तो जैसे आपके और हमारे यहाँ धर्मशाला बोला जाता है, गुजरात में धर्मशाला कोई क्षेत्र बोला जाता है ना? अब धर्मशाला को क्षेत्र बोलेंगे तो धर्मशाला के मालिक को क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ। हम और गजेंद्र ने यही बोला है, बोले, हे क्षेत्रज्ञ, तू जो भी हो आकर मेरी प्राण रक्षा कर दे। क्यों कहा ये क्षेत्रज्ञ? क्यों कहा? क्योंकि ये संसार भी तो एक धर्मशाला ही है। किसी ने 80 वर्ष का, किसी ने 90 वर्ष का, किसी ने 60 वर्ष का किराया भर रखा है इस संसार रूपी धर्मशाला में, और जिस दिन ये किराया समाप्त हुआ, ये धर्मशाला खाली करके जाना पड़ेगा सबको। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये संसार भी माई बाप धर्मशाला ही है। इसलिए गजेंद्र कहते, बोलो क्षेत्रज्ञ, तू जो भी हो आकर मेरी प्राण रक्षा कर। सूंड पर कमल पुष्प रखा, और सूरदास जी महाराज के शब्दों में बड़ी सुंदर स्तुति की है राजा गजेंद्र ने।
आप सब भी मन ही मन प्रार्थना करना बोले, हे नाथ, जैसे राजा विजेंद्र के जीवन में कष्ट आया और कष्ट की निवृत्ति की आपने, कभी हमारे जीवन में कोई विपत्ति आए तो ऐसे ही उसे भी दूर करते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हमको शरण, हे गोविंद आपको शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। हरि बोल। श्री कृष्ण शरणम मम। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत का, सिंधु बीच बसत का, चरण गढ़ी पछारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। सूरदास जी महाराज कहते हैं, द्वारिका में सात गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शाप गया शोर
सिधारे संग गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे हे गोविंद हे गोपाल। मिलकर कर लीजिए मेरे साथ। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, बिन दिए हमारी। सूर कहे श्याम सुनो, बिन दिए पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर जय श्री। अरे दावादारों ने जोर से बोलो जय श्री। भैया बोला ना, ओ भैया पानी वाले भैया बाल्टी ले जाओ। देखिए शांति बनाए रखें। और देखिए आज तो मेरी मैया भी आ गई है मुझे आशीर्वाद देने। आप सभी का आशीर्वाद तो मिल ही रहा था, आप भी मेरे माता पिता ही हैं धर्म के, लेकिन मैया भी पधार चुकी हैं। मैया के चरणों में कोटान कोट नमन है, लेकिन मैया सुन नहीं रही है। मैया अपनी आओ भगत में लगी है। प्रेम से बोलो जय श्री। मेरे भाई बहन, बड़ी सुंदर स्तुति की राजा गजेंद्र ने। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे। सिंधु भी जरा जल्दी करो, गजेंद्र के जीवन में संकट है, गजेंद्र की प्राण रक्षा करना है। और जैसे ही गरुड़ जी से कहा भगवान ने, बोले जल्दी चलना है, तो ये ग्राह प्रतीक है अभिमान का। और अभिमान रूपी ग्राह ने अभी किसको पकड़ रखा है? राजा गजेंद्र को। और जैसे ही भगवान ने गरुड़ जी से कहा बोले जल्दी चलना है, तो अभिमान रूपी ग्राह ने गरुड़ जी को भी पकड़ लिया। गरुड़ जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले भगवान को जहां भी जल्दी जाना होता है सदैव भगवान कहते हैं, बोले गरुड़ गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले तुझे ही बचाना पड़ेगा।
क्योंकि अभिमान रूपी ग्रह ने तुझे भी पकड़ रखा है। और जैसे ही गजेंद्र ये गरुड़ जी तैयार होकर भगवान के सम्मुख आए और भगवान से बोले, ये गरुड़ जी बोले महाराज बैठ जाओ मेरी पीठ पर। भगवान ने कहा बोले बैठ जाओ, तैयार हो गए तुम? बोले हाँ महाराज। मेरे गोविंद ने अपनी दाएं हाथ की इकन्नी उंगली गरुड़ के पंखों पर रखी। बोले उड़ के दिखाओ, उड़ो। बहुत अभिमान था गरुड़ तुम्हें कि मुझे त्रिलोकीनाथ को लेकर तुम ही उड़ते हो। अरे गरुड़, तुम मुझे क्या लेकर उड़ोगे? ये तो मेरी ही कृपा है कि मैं जहां जाता हूं तुझे साथ लेकर उड़ता रहता हूं। प्रेम से बोलो जैसे बेचारा। परीक्षित जी यहां निवेदन करते हैं भगवान श्री सुखदेव स्वामी से। बोले गुरुदेव, ये संपूर्ण वृत्तांत मुझे श्रवण कराएं कि मेरे भगवान ने अपने भक्त विदुर की झोपड़ी में जाकर केले के छिलकों का भोग कैसे स्वीकारा। हाँ? भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते बोले परीक्षित, यदा तु राजा स्वसतान साधुन पुण्येन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा स्वसतान साधुन पुण्येन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। मेरे भाई बहन, आज राजा धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं और कौरव सेना के महामंत्री हैं महात्मा विदुर जी। विदुर जी महाराज ने निवेदन किया राजा धृतराष्ट्र से। बोले राजन, आपके जो बाहरी चक्षु हैं, नेत्र हैं, वो तो तुम्हें जन्मजात ही प्राप्त नहीं हुए, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपके ज्ञान चक्षु भी फूट गए, हृदय चक्षु भी फूट गए, आपको न्याय अन्याय होते हुए दिखाई नहीं पड़ता? राजा धृतराष्ट्र कहते बोले विदुर, क्या कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। बोले महाराज, एक मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक भाई होने के नाते निवेदन है